द साइलेंट विलेज पार्ट 1 द इनविटेशन। रुद्र पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती थी। एक दिन उसके ईमेल पर एक अनजान पते से एक अजीब सा न्योता आया। उसमें लिखा था, अगर तुम सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य देखना चाहते हो तो मायापुर गांव आओ, लेकिन याद रखना वहां जो दिखेगा उस पर यकीन मत करना और जो नहीं दिखेगा उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। रुद्र ने इस गांव के बारे में कभी नहीं सुना था। इंटरनेट पर छानबीन करने के बाद भी उसे नक्शे पर मायापुर नाम की कोई जगह नहीं मिली। उसका सस्पेंस बढ़ गया। उसने अपने कैमरे उठाए और गाड़ी लेकर उस ईमेल में दिए गए निर्देशों के सहारे निकल पड़ा। पहाड़ियों और घने जंगलों को पार करने के बाद शाम के वक्त वह आखिरकार मायापुर के बोर्ड के सामने खड़ा था। गांव दिखने में बेहद खूबसूरत और शांत था। लकड़ी के बने घर, साफ सफाई और चारों तरफ फैली हरियाली। लेकिन जैसे ही रुद्र ने गांव में कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। गांव में लोग थे, बाजार सजे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, लेकिन वहां एक भी आवाज नहीं थी। पूरा गांव बिल्कुल खामोश था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। यहां तक कि बच्चों के हंसने या रोने की भी आवाज नहीं आ रही थी। लोग इशारों में बात कर रहे थे। रुद्र एक चाय की दुकान पर रुका। उसने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, यहां सब इतने शांत क्यों हैं? कोई बोल क्यों नहीं रहा? दुकानदार ने रुद्र को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने तुरंत अपने होठों पर उंगली रख दी, यानी चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, यहां बोलना मना है, जो बोलता है वह गायब हो जाता है। रुद्र को लगा कि शायद यह कोई अंधविश्वास है या गांव का कोई अजीब नियम। वह रात बिताने के लिए गांव के इकलौते होमस्टे सराय में गया। वहां के मैनेजर ने भी उसे लिखकर ही समझाया कि रात को 8 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर न निकले और खिड़कियां बंद रखे। रात के ठीक 12 बजे रुद्र की आंख एक बेहद सुरीली आवाज से खुली। कोई लड़की बहुत ही खूबसूरत गाना गा रही थी। पूरे गांव में जहां दिन में एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया था, वहां रात के सन्नाटे में वह आवाज गूंज रही थी। रुद्र अपने कौतूहल को रोक नहीं पाया। उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के सभी लोग, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, अपनी आंखों पर पट्टी बांधे एक कतार में खड़े होकर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। वे सब सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की हालत में लग रहे थे। और उस कतार के सबसे आगे वही चाय की दुकान वाला आदमी था जो दिन में सबसे ज्यादा डरा हुआ था। रुद्र ने तुरंत अपना नाइट विजन कैमरा निकाला और दबे पांव उनके पीछे चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और विशाल बावड़ी, स्टेप वेल थी। वह सुरीली आवाज उसी बावड़ी के अंदर से आ रही थी। तभी कतार में सबसे आगे खड़ा चाय वाला बावड़ी के किनारे पर आया। उसने अपनी आंखों की पट्टी खोली। उसने बावड़ी के अंदर नीचे देखा और खौफ से चिल्लाने ही वाला था कि अचानक अदृश्य हवा में उठे 2 काले हाथों ने उसे खींच लिया और वह सीधे बावड़ी के गहरे काले पानी में जा गिरा। उसके गिरते ही वह सुरीली आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक भयानक राक्षसी हंसी गूंज उठी। रुद्र पेड़ के पीछे छुपा यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। डर के मारे उसका हाथ कांप गया और कैमरा जमीन पर गिर गया। कैमरा गिरने की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज गूंजी। तभी बावड़ी के अंदर से आ रही वह भयानक हंसी रुक गई। गांव के सभी लोग, जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी थीं, उन्होंने एक साथ अपनी गर्दनें घुमाईं और सीधे उस पेड़ की तरफ देखने लगे जहां रुद्र छुपा हुआ था। मानो पट्टी बंद होने के बाद भी वे रुद्र को देख पा रहे थे।